आदमी देखा देखी बहुत कुछ करता है, पर हमेशा दूसरों का देखकर करने से हमेशा ठीक नहीं होता। कभी कभी उसका परिणाम बड़ा गलत आ जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है देखा देखी करने से। कैसे नुकसान कैसे हो जाता है, आपको समझाना पड़ रहा है ना। आप देखा देखी ज्यादा करते हो, किसी को कुछ करते देखा तो फिर आपको वो करना है। ये जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही जा रहा है, कभी कभी बहुत उल्टा पड़ सकता है। कैसे देखा देखी करने में उल्टा कैसे पड़ सकता है? जो तू करेगा वही मैं करूंगा। एक आदमी का नया नया ब्याह हुआ, अभी तो कुछ कहा ही नहीं, तुम क्यों हंस रहे हो? भाई क्यों हंस रहे हो? मैंने कुछ कहा, कहाँ ब्याह हुआ है बोला है, तुम हंस रहे हो। समझ गए क्या कहने वाला हूं? तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता है मैं क्या कहने वाला हूं। एक आदमी का नया नया विवाह हुआ, उसने अपनी पत्नी का त्याग देखा। औरत का त्याग तो होता ही है, भाई बहन माता पिता सब कुछ छोड़ के आती पति के पास, तो त्याग तो है। एक दिन दोनों मियां बीवी बैठे बैठे बात कर रहे, तो पति देवता भोले भाले ही थे। उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम बहुत महान हो, बहुत ऊंची हो, मुझसे बहुत बड़ा काम किया है तुमने। तो कहा क्या किया है? कि तुमने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, इसीलिए सच्चा पति होकर दिखाऊंगा तुमको। तुमने जैसे अपने माता पिता को छोड़ा, वैसे मैं भी अपने माता पिता का त्याग करता हूं। लो महाराज, ये देखी देखे का कार्यक्रम है। पत्नी की बराबरी करना चाहता है। अच्छा बताओ, पत्नी की बराबरी इंसान कैसे कर लेगा? है? औरत की बराबरी, स्त्री की बराबरी पुरुष कर ही नहीं सकता है। तो कहा महाराज क्यों बराबरी नहीं कर सकते? औरत में ऐसा क्या है जो पुरुष में नहीं है? सुखमणि धारी रूप संयोजन, धारे नैन मटोर। संत कहते हैं कि हीरे का जो अंगूठी होती है, सोने की जो अंगूठी होती है, उसको आदमी चौड़े में नहीं पटकता, उसको अलमारी में रखता है, डिब्बी में रखता है। सुनार की दुकान पे जाओ तो वहाँ पे आप देखेंगे अंगूठी वगैरह, तो वो पहले एक अलमारी खोलेगा, फिर उसमें से बॉक्स निकालेगा, बॉक्स में खोलेगा, बॉक्स के अंदर अनेक प्रकार के कागज पत्री लगाए रहते हैं, नीले पीले डिजाइन के, सुंदर सुंदर रेशम के, उसमें अंगूठी सजी रहती है, सजा कर रखा है, और ऊपर से पैक, फिर पैक, फिर पैक। उसी आदमी की दूसरी दुकान भूसा बेचने की, सुनार की दूसरी दुकान थी भूसा की, चारे की। तो चारा तोलने के लिए उसके पास में क्या था? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो के बांट थे लोहे के। वो जहां भूसा तोलते थे, रात को दुकान बढ़ाई, वहीं पे तराजू, वहीं पे बांट बाहर ही छोड़ के चले जाते। एक दिन किसी ने पूछ लिया, कोई पहुंच गया, इंद्रदेव टाइप का आदमी पहुंच गया, और उसने पूछा महाराज सेठ जी ये बताओ कि आप अपने बांट यहाँ छोड़ के जा रहे हो? तो सेठ जी ने कहा अरे बांटे इनका क्या करेगा कोई ले जाके, लोहे का कोई क्या करेगा ले जाके। और दुकान सोने की उसी आदमी की थी, तो उसने फिर वहां जाके कहा महाराज आपने इतनी छोटी सी चीज इतने अंदर रखी हुई है। तो कहा ये सोना है, इस पे हीरा जड़ा हुआ है, इसको अगर मैं बाहर छोड़ जाऊंगा तो ये सुबह कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ महात्मा मजाक मजाक में सच्ची बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्त्री को इसीलिए स्त्री महान है कि उसको इसीलिए छुपा के रखा जाता है, क्योंकि वो हीरे का सोना है और ये पुरुष लोहे के समान है। ये कहीं भी पड़ा रहे कोई फर्क पड़ता। हाँ महाराज,
नाराज मत हो जाना, टुपियाओ। हाँ भाई देखो, बात ऐसी है, आदमी को जीतना है तो वोट ज्यादा लेना होता है, तो पांडाल में वोट स्त्रियों के ज्यादा है। तो वोट की बात भी है, सपोर्ट की बात भी है, और साथ में सच्चाई भी है, दृष्टांत भी है। स्त्री की महानता तो ये है ही कि वो अपने परिवार को त्याग के आई है, पर पति गधाई है, मूर्ख ही है पूरा। वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल तेरी बराबर रहना चाहता हूं, तूने जो जो किया वो मैं सब करूंगा। तो सब करने में क्या क्या करेगा? रोटी बना लेगा, बर्तन धो लेगा, बच्चों की लेटरिन धो लेगा, रात भर जग लेगा, बच्चे को सुला लेगा। पति ये सब कंपटीशन नहीं है। कौन सा कंपटीशन सबसे पहले करता है कि तू अपने माँ बाप छोड़ के आई है तो मैं भी अपने माँ बाप का त्याग करता हूँ। पत्नी की बहुत जल्दी उसने आदत को पकड़ा, त्याग को पकड़ा। और भी तो बहुत सारी चीजें औरत में जो तुझ में कभी नहीं आएंगी, उनका भी तू समर्पण देख। और तेरा देख, माता पिता को छोड़ने का तो बहुत जल्दी सोच रहा है। हाँ, तनक सी देर में प्रेम दिखा दिया, प्यार दिखा दिया। ना बाबा, यह सब जो कंपटीशन है वफादारी पत्नी के प्रति, यह भी एक तरह का नरक ले जाने वाली ही वफादारी है। इससे भी संपदा नहीं मिलेगी पुरुष को। तो अपने माता पिता छोड़ के आई है तो मैं भी छोड़ देता हूं ना। वो छोड़ के इसीलिए आई है क्योंकि उसे मिले ही माता पिता, तुझे नहीं मिलेंगे ना। तेरे माता पिता को वो अपना माता पिता मानकर ही आई है। अब यहां घर में वो माने न माने, चले ना चले, आपस में बहू सास का जमे न जमे, वो अलग बात है। पर स्थिति यही है कि वो माता पिता छोड़ कर आई है, जन्म के धर्म के माता पिता हैं। इसीलिए जैसे कृष्ण छोड़ के आए जेल में जन्म के माता पिता को, पालनहारे नंद बाबा यशोदा, तो कुछ नहीं बिगड़ा, त्याग हो गया। पर तेरे पास कुछ नहीं है पुरुष, तेरे पास में तो वही माता पिता है। कोई करोड़ों में, लाखों में कोई एक आध होगा जो अपनी पत्नी के माता पिता को अपना माता पिता मानकर उनकी सेवा करता हो, स्वीकार करता हो। बहुत कम लोग होंगे इस तरह के। हालांकि रिस्पेक्ट देने में पत्नी के माता पिता को ज्यादा लाभ मिलता है। बेटा जो होता है ना, पत्नी का पति जो होता है, वो अपने सास ससुर को रिस्पेक्ट ज्यादा करता है बल्कि अपने माता पिता से। माता पिता को कम करता है, सास ससुर को ज्यादा करता है। पर उन्हें माता पिता मानकर रहना करना वो कठिन है करोड़ों लोगों में, एक आध कोई ऐसा होता है। पर बहू के लिए तो ये सरल है, उसके लिए तो ये जीवन जुड़ा हुआ है। तावते लक्षणम स्त्री। इसलिए ऐसा कंपटीशन, ऐसा देखी देखी नहीं करना। देखा देखी हमेशा ऐसी करनी चाहिए जो देखा देखी शास्त्र हो, अनुकूल हो। प्रतिकूल त्याग कर दिया पति ने, माता पिता को छोड़ दिया, माँ के पिता के साथ त्याग पत्नी के लिए कि तू छोड़ के आई है मेरे लिए तो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया। ये अज्ञान तो है। ये समझाने के लिए दृष्टांत बनाया है हमने, ऐसा करो आप। ये कोई किताब से ज्ञान नहीं लिया है, ये आपको समझाने के लिए दृष्टांत है कि देखा देखी करो, लकीर के फकीर बनो, पर लकीर को देख कर ही उस पर फकीर बनो। महाराज, मैडी नहीं बनना, भेड़ नहीं बनना। केवल मैडी के पीछे मैडी लकीर बना के नहीं चलती है। सब जानवर एक दूसरे के पीछे ही चलते हैं, पर सब सतर्क और सावधान होकर चलते हैं।